पटना से दिल्ली आ रही एयर एम्बुलेंस दिल्ली के नजफगढ़ में दुर्घटना का शिकार हो गया है। दोपहर 2:45 पर यह विमान नजफगढ़ के इलाके में गिर गया। बताया यह जा रहा है कि विमान में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दिल्ली में यह विमान गिरा है। पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और ये विमान नजफगढ़ के पास दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्रैश हुआ है और 7 लोग बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार थी। एक एयर एम्बुलेंस थी, 7 लोग सवार थे, 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया फौरन। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता अभय पराशर। अभय, क्या जानकारी मिल रही है जो लोग सवार थे उनके बारे में और किस तरह से हुआ एक क्रैश? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, ये एक एयर एम्बुलेंस है जो कि पटना से दिल्ली आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये नजफगढ़ के पास पहुंची, वहां पर अभी तक शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जो पायलट है उसने ये बताया है कि इंजन जो थे वो अचानक से फेल हो गए, जिसके चलते क्रैश जो है क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी और तुरंत इसे नजफगढ़ के ही एक जो गांव है वहां पर कैर गांव वहां पर एक पड़ता है, वहां पर तुरंत इसे किसी तरीके से पायलट ने वहां पर इसकी लैंडिंग करी, लेकिन लैंडिंग करते हुए काफी कुछ वहां पर गड़बड़ियां हुई, जिसके चलते इस एयर एम्बुलेंस के अंदर 7 लोग सवार थे, जिसमें से फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर सभी सुरक्षित हैं। 2 लोग जो हैं वो इसमें मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी वहां पर एम्बुलेंस पहुंची हुई है, कुछ लोग जो उसके अंदर सवार थे, क्योंकि जिनको हल्की चोटें भी आई हैं, सबको पास के अस्पताल में ले जाया गया है। शुरुआती जांच में यही पता चला है कि जो दुर्घटना हुई है विमान को लैंड कराते वक्त एक फील्ड के अंदर, उसकी वजह यह है कि काफी ज्यादा अचानक से वहां पर पायलट को लगा कि इंजन फेल हो गए हैं और आसपास वहां पर गांव भी था, तो बड़ा हादसा ही हो सकता था। लेकिन अब हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें, क्योंकि नजफगढ़ के पास एक गांव में क्रैश लैंडिंग की इस विमान ने, तो वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। दिल्ली के पास नजफगढ़ के एक गांव में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी इस एयर एम्बुलेंस की। आपने तस्वीरें देखी, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। बता दें आपको कि ये जो एयर एम्बुलेंस है ये पटना से दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी। अभय, आपसे जानना ये भी चाहेंगे, क्योंकि एक एयर एम्बुलेंस थी, क्या कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति था जिसको लेकर ये आ रही थी? जा रहा है कि इसमें डॉक्टर थे, पेशेंट भी एक था, लेकिन कौन सा पेशेंट था और कहां से इन्हें कहां पर भर्ती कराना था, इतनी ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। शुरुआती जानकारी जो पुलिस को मिली है उतनी ये है कि पटना से ये एयर एम्बुलेंस थी जिसमें टोटल 7 लोग सवार थे, उसमें डॉक्टर भी था एक, ये जानकारी मिली है। लेकिन जो घायल हुए हैं ये बताया जा रहा है कि औपचारिक तौर पर तुरंत उन्हें वहां से ले जाया गया पास के ही एक अस्पताल में, जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है। लेकिन जो घायल हैं, 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, 5 लोग इसमें पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल रही है कि जहां पर इस विमान की क्रैश लैंडिंग की गई है उसके पास एक गांव था, तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट ने समझदारी दिखाते हुए पास के खेत में इसकी लैंडिंग कराई है और यही वजह है कि इसमें ज्यादातर लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस और फायर की जो टीम है वो इस वक्त मौके पर है और वजह क्या रही है असल, उस बारे में पूरी तरीके से अभी जांच की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय इस जानकारी के लिए। तो पायलट की सूझबूझ की वजह से पास में एक गांव था, उसके बावजूद वहां इस प्लेन को लैंड कराया है, तो किसी बड़ी दुर्घटना से जरूर बचा लिया इस पूरे हादसे में। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा भी जुड़ गए हैं। शिशिर, आपके पास और कोई जानकारी इस क्रैश लैंडिंग के बारे में? देखिए, ये 2 इंजन वाला एक एयर एम्बुलेंस था और दोनों ही इंजन फेल हो गए, जिसके बाद जो पायलट थे उसको ये खेत में जो है ये विमान उतारना पड़ा। और बिल्कुल जैसा अभय ने कहा कि पायलट ने समझदारी दिखाई, पास में ही जो है वो घनी आबादी है, अगर थोड़ी दूर पे और होता तो पूरे कस्बे में परेशानी हो सकती थी। तो खेत में उतारने से सबसे बड़ा जो हादसा जो है वो टल गया है। 7 लोग सवार थे, जिसमें से 2 जो है वो पायलट है, कैप्टन और जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, और 5 यात्री थे जिसमें डॉक्टर भी हैं। 7 के 7 अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है। जी, तो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं जैसे कि शिशिर बता रहे हैं। और 2 इंजन वाली ये एयर एम्बुलेंस थी, 2 इंजन थे इस एयर एम्बुलेंस में। दोनों ही इंजन फेल होने के बाद इसे क्रैश लैंड कराना पड़ा पायलट को। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं इस प्लेन के बारे में, इस एयर एम्बुलेंस के बारे में। बख्शी जी, जानना चाहेंगे, जानकारी जो अभी तक मिल रही है वो ये कि ये जो एयर एम्बुलेंस है ये 2 इंजन वाला एयर एम्बुलेंस था और दोनों ही इंजन फेल होने के बाद इसको क्रैश लैंड कराना पड़ा। हाँ, ये तो बहुत अचंभे की बात है कि 2 इंजन होने के बाद साथ साथ दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं। देखिए, इसमें इस पहलू में कई चीजें हैं। पहली बात तो मैं ये कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि पायलट और को पायलट ने बड़ी अपनी एफिशिएंसी दिखाई और एयरमैनशिप दिखाई और उन्होंने फोर्स लैंड कर दिया खेत के अंदर। और
ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं, ये इन कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि ये ऐसा इम्पैक्ट ले लेते हैं, इनकी ग्लाइडिंग अप्रोच होती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बचा लिया, अच्छा किया। पर बात यह है दोनों इंजन क्यों फेल हुए, क्वेश्चन ये है। इंजन ऐसे नहीं फेल हो जाते, या तो पायलट का फ्यूल खत्म हो गया था, या उन्होंने फ्यूल कम लेकर टेक ऑफ किया था, या उन रास्ते में उन्होंने लंबा कोई रास्ता लिया, खो गए थे। ये कई चीजें हैं जो इंक्वायरी में बाहर आएंगी। जी। तो क्या बात हुई है, क्यों फेल हुआ? C-90 एक बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है, इसमें बिल्कुल सेफ है, ऐसे कोई हादसे अभी तक हमारे जहन में नहीं है ऐसे इसके हुए हों। और दोनों इंजन इकट्ठे फेल होना अपने आप में जिसको कहते हैं कि कान खड़े हो जाते हैं सुन की। तो क्यों हुआ ये पता करने की बात है, इंक्वायरी इसकी पूरी की पूरी की जाएगी। विजिबिलिटी ठीक थी और कोई तूफान आंधी नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक मौसम था। तो मेरे ख्याल से चीज जो भी हुई देर दुरुस्त तो हो गई, पर क्यों हुई इसका प्रफुल्ल बख्शी जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको खबर हम बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एयर एम्बुलेंस है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना से दिल्ली के लिए इस एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। दिल्ली के पास नजफगढ़ के पास एक गांव के पास इसको क्रैश लैंड कराना पड़ा क्योंकि दोनों ही इंजन इस विमान के फेल हो गए। इसमें 7 लोग सवार थे, 5 लोग सवार थे और उसके अलावा 2 पायलट और को पायलट, कुल 7 लोग थे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ मामूली चोटें आने की वजह से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ, पायलट और को पायलट की सूझबूझ की वजह से पास में एक बड़ी आबादी होने के बावजूद नजफगढ़ के गांव के पास खेत में इस प्लेन को लैंड कराया, इस विमान को लैंड कराया। जो एयर एम्बुलेंस है इसमें 2 इंजन होते हैं और जानकारी ये मिल रही है कि दोनों ही इंजन फेल हो गए, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी पायलट को। दिल्ली के नजफगढ़ के पास हुआ है ये क्रैश लैंड। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पटना से इस एयर एम्बुलेंस से उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली के पास नजफगढ़ के गांव के पास खेत में इस प्लेन को क्रैश लैंड कराया है पायलट ने, क्योंकि इस प्लेन में 2 इंजन होने के बावजूद दोनों इंजन फेल कर गए और क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए इस वजह से इसे क्रैश लैंड कराना पड़ा एक खेत में। बड़ी बातें क्या है इस बड़ी खबर की आपको बता दें, पटना से उड़ान भरी इस विमान ने दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही क्रैश लैंड कर गया। एल्केमिस्ट C-90 एयरक्राफ्ट है, ये विमान है। दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, नजफगढ़ के खेत में, नजफगढ़ के पास एक खेत में क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। 2:45 पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई नजफगढ़ में। इस विमान में 7 लोग थे। एयर एम्बुलेंस पटना से दिल्ली में मरीज को लेकर आ रही थी, डॉक्टर भी सवार थे, इसमें मरीज भी थे। कुल मिलाकर 7 लोग इस विमान में सवार थे। इंजन फेल होने की वजह से इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, नजफगढ़ में एक खेत में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में 7 लोग सवार थे, 5 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि मामूली चोट आई है कुछ लोगों को इसमें, लेकिन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है नजदीक के ही। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि पास में घनी आबादी है, गांव है एक, उसके पास खेत में इसको क्रैश लैंड कराया, तो गांव के और आसपास के तमाम लोग यहां इकट्ठा हो गए हैं इस विमान को देखने के लिए। ये C-90 एयरक्राफ्ट है और इसमें 2 इंजन होने के बावजूद दोनों ही इंजन फेल हो गए। एक मरीज को पटना से दिल्ली लेकर आ रही थी ये एयर एम्बुलेंस, जिस वक्त 2:45 पर इस विमान को क्रैश लैंड कराना पड़ा नजफगढ़ के एक खेत में। तो दिल्ली में एक बड़ा विमान हादसा होने से बचा, पायलट की सूझबूझ ने भी काम किया। गांव होने के बावजूद, एक बड़ी घनी आबादी होने के बावजूद पास के खेत में से क्रैश लैंड कराया है। 5 लोग और 2 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। हमारे साथ अजीत जुड़ गए हैं, प्रत्यक्षदर्शी मौके पर ही मौजूद है, उनसे जानते हैं। अजीत, क्या आपने देखा जब ये प्लेन क्रैश लैंड किया? जी, आपने क्या देखा, क्या कुछ हुआ जब इस प्लेन को लैंड कराया गया, इस खेत में लैंड किया ये प्लेन तो ना काफी, वो बता रहे कि इसके इंजन में कोई दिक्कत आई थी, तो ये काफी तकरीबन 7 एकड़ में से लैंड करता हुआ आया है। जी, वहां पर अंदर 7 पैसेंजर थे। पास में ही गांव है बताया जा रहा है, कितनी दूर पर है गांव यहां से जहां लैंड किया ये प्लेन? गांव वहां से 500 आधा किलोमीटर की दूरी पर है। आपने क्या देखा वहां पर इस प्लेन के लैंड करने के बाद? कोई घायल थे वहां पर जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, क्या कुछ आपने देखा? सिर्फ 2-3 को चोट आई थी, 7 इसके अंदर 7 लोग थे, 2-3 बंदों को चोट आई थी।
जी। बाकी सब ठीक है। अच्छा, तो 2-3 लोगों को चोट आई है, उन्होंने देखा। चश्मदीद है उनको हॉस्पिटल घटना में स्थल पर ही मौजूद है अजीत, जिन्होंने बताया एबीपी न्यूज़ को कि लैंड करता हुआ आया है ये प्लेन खेत में, इसको क्योंकि क्रैश लैंड कराया है, कुछ दूरी पर ही गांव की आबादी भी है। 2-3 लोगों को ने देखा, चोट आई, और जैसा कि जानकारी हमें भी मिल रही है 5 लोगों को जो अस्पताल पहुंचाया गया, उन्हें कुछ लोगों को मामूली चोट है। एक मरीज को लेकर ये एयर एम्बुलेंस आ रही थी पटना से दिल्ली। अजीत, और आपसे जानना चाहेंगे कि अब बाकी लोग जो वहाँ मौजूद हैं, जो जिस वक्त क्रैश लैंड किया ये प्लेन, उस वक्त क्या आप वहाँ पर मौजूद थे और कुछ आपने देखा हो या सुना हो इसके बारे में? नहीं, उसके बारे में और कुछ नहीं। बाकी लोग बाद में आए थे, जिनके आसपास में घर थे, उन्होंने देखा था इनको। जी हाँ, लैंड करते हुए। तो आप बाद में पहुंचे, तो किस तरह यहाँ पर जो लोग थे उनको किस तरह से यहाँ से अस्पताल पहुंचाया गया है? क्योंकि एक मरीज भी बताया जा रहा है इसमें थे। हाँ, हमने देखा था, जब भी हमने पीसीआर को फोन कर दिया था और उस टाइम वहाँ पीसीआर और एम्बुलेंस पहुंच गई थी। जी हाँ, कितने समय में पहुंची पीसीआर और एम्बुलेंस वहां पर? नहीं, वो तो जब ही आ ली थी हमारे पास में, वो 15-20 मिनट के अंदर ही आ गई थी। जी, कुल कितने लोग सवार थे प्लेन में? 8 लोग सवार थे। जी हाँ, और आप बता रहे कि आपने पीसीआर को, एम्बुलेंस को फोन किया तो फौरन ही वहां पर पीसीआर और एम्बुलेंस पहुंच गए। हाँ। गंभीर चोट किसी को आपने देखा लगी हो? गंभीर चोट नहीं लगी किसी को, ज्यादा गंभीर तो नहीं। जी हाँ, मामूली चोट आई, हाँ। ये बता रहे हैं अजीत हमारे साथ, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं जहां पर ये प्लेन लैंड किया, और वो ही बता रहे हैं अजीत कि उन्होंने फ़ोन किया पीसीआर को, एम्बुलेंस को, जल्दी ही यहाँ पर पीसीआर और एम्बुलेंस पहुंची, जिसके बाद जिन्हें मामूली चोट आई थी, जो विमान में सवार यात्री थे, उन्हें फ़ौरन ही अस्पताल पहुँचाया गया। 7 लोग सवार थे, इनमें से बताया जा रहा है कि 5 लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। हालांकि मामूली चोट आई है, यही जानकारी मिल रही है, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। 2 लोग बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं, उन्हें मामूली चोट आई है। 2 क्रू मेंबर थे, पायलट और को पायलट, सभी लेकिन सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर 7 लोग सवार थे इस विमान में, जिसकी दिल्ली के नजफगढ़ में क्रैश लैंडिंग कराई गई। एयर एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग हुई नजफगढ़ के एक खेत में। आपको बता दें कि जो ये विमान है एल्केमिस्ट C-90, ये इस विमान में 2 इंजन होते हैं, लेकिन दोनों ही इंजन फेल होने के बाद इसे खेत में इमरजेंसी में लैंडिंग करानी पड़ी इसकी, तो दोनों इंजन फेल हो गए। पटना से उड़ान भरी थी इस विमान ने, और दिल्ली पहुंचने से पहले नजफगढ़ में इस विमान को क्रैश लैंड कराना पड़ा। 2:45 पर ये क्रैश लैंडिंग हुई है। तस्वीरें लेकिन आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं किस तरह से खेत में इसको क्रैश लैंड कराया है पायलट ने, और आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हो गए इस दृश्य को देखने के लिए, जिस तरह से प्लेन यहाँ पर खेत में खड़ा है। यहाँ पर फ़ौरन ही एयर एम्बुलेंस से जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और पीसीआर वैन यहाँ पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई, जिसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इंजन फेल हो जाने की वजह से बताया जा रहा है कि इसको क्रैश लैंड कराना पड़ा पायलट को नजफगढ़ के एक खेत में। 2:45 पर यह क्रैश लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि एक मरीज को पटना से दिल्ली लाया जा रहा था इस एयर एम्बुलेंस में, डॉक्टर भी सवार थे इसमें और परिजन थे। कुल मिलाकर 7 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग बताया जा रहा है कि उनको मामूली चोट आई है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी बात है इस वक्त की, बड़ी खबर की जो हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक एयर एम्बुलेंस है ये, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी नजफगढ़ के खेत में। 2:45 पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयर एम्बुलेंस पटना से दिल्ली एक मरीज को लेकर आ रहा था, जिस वक्त दिल्ली पहुंचने से पहले ही दोनों इंजन फेल हो गए। इंजन फेल होने की वजह से ही इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी पायलट को। विमान में 7 लोग सवार थे, 5 लोग सुरक्षित हैं, 2 लोग जख्मी हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि मामूली चोट ही आई है। जो लोग जख्मी हैं उन्हें भी अस्पताल लेकिन पहुंचा दिया गया फौरन ही। इस एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे। मौके पर फौरन ही पीसीआर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन पास में एक गांव भी था। तो अच्छी इस पूरे मामले में जो अच्छी खबर आई वो ये कि पास में एक बड़ी और घनी आबादी होने के बावजूद पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और एक खेत में इस विमान को लैंड कराया और सुरक्षित इसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाला लिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस विमान की, जिसकी क्रैश लैंडिंग हुई नजफगढ़ के एक खेत में। ये एयर एम्बुलेंस पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। 2:45 पर क्रैश लैंडिंग हुई, लेकिन अच्छी खबर, सभी सुरक्षित। 7 लोग सवार थे इस विमान में। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि सभी सुरक्षित हैं।
2 लोगों को मामूली रूप से चोटें आई थी, उन्हें अस्पताल फौरन ही पहुंचा दिया गया। विमान में सवार 7 लोग सुरक्षित हैं। मेदांता हॉस्पिटल जा रहा था विमान, ये जानकारी भी अब मिल रही है। तो ये एयर एम्बुलेंस पटना से मरीज को लेकर मेदांता अस्पताल पहुंचने वाली थी। मेदांता अस्पताल ले जाया जाना था इस मरीज को, जिसके लिए डॉक्टर भी सवार थे इस विमान में। जो 7 लोग थे इसमें डॉक्टर भी थे, मरीज थे। पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी इस विमान ने। 2:45 पर नजफगढ़ के एक खेत में इस विमान की क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि सभी 7 लोग जो विमान में सवार थे सुरक्षित हैं। जिनको मामूली रूप से चोट आई थी उन्हें फौरन ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये जानकारी भी अब सामने आ रही है कि ये एयर एम्बुलेंस मरीज को पटना से मेदांता अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हुई थी पटना से, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले नजफगढ़ में इसको क्रैश लैंड कराना पड़ा। एक खेत में क्रैश लैंडिंग कराई पायलट ने इस विमान की। जो तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं, खेत में किस तरह से इस विमान को क्रैश लैंड कराया, उसके बाद की तस्वीरें आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। विमान में बताया जा रहा है कि 7 लोग सवार थे और फौरन ही वहां पर, क्योंकि आसपास घनी आबादी है, लोग यहां पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस पीसीआर वैन और एम्बुलेंस यहां पहुंच गई। हमारे साथ संजीव कुमार रॉय जुड़ गए हैं, जो एल्केमिस्ट, जिस कंपनी का ये विमान था, उस कंपनी से हमारे साथ संजीव कुमार रॉय हैं जो जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या आपको बताया गया इस क्रैश लैंडिंग के बारे में? किस तरह से हुई क्रैश लैंडिंग? हेलो जी संजीव जी। जी मैम, सब कुछ ठीक है। एयरक्राफ्ट पायलट ने बहुत ही अपनी चतुराई दिखा के एयरक्राफ्ट को मैन्यूवर किया एंड we used his all the instinct and he landed in the field and saved all lives. Everything is safe. जी संजीव जी, जानना ये भी चाहेंगे कि इस विमान के बारे में, अभी हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट मौजूद थे, उनका कहना था कि 2 इंजन है इस विमान में और ऐसा होता नहीं है। इस विमान को बहुत रिलायबल, बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय में दोनों इंजन का फेल हो जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या अभी आपको लग रहा है शुरुआती तौर पर? मैम, शुरुआती में मैं कुछ बोल नहीं सकता जब तक कि मैं खुद वहाँ पे साइट पे जाके खुद देखना हूँ। एंड अभी मैं यही कह सकता हूँ कि पायलट ने बहुत ही अपना सूझबूझ दिखाया और एयरक्राफ्ट को सेफ जगह पे ले जाके लैंड कराया उन्होंने। एयरक्राफ्ट इंसिडेंट है, ये हो गया, लेकिन उस कैप्टन ने लैंड कराया एयरक्राफ्ट को और उन्होंने पैसेंजर्स को निकाला, वहाँ से इवैक्यूएट किया एंड नो इंजरीज एंड नो कैजुअलिटी। हैट्स ऑफ टू कैप्टन। जी हाँ, ये अच्छी खबर रही इस पूरे मामले में। लेकिन संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस विमान ने कब उड़ान भरी थी, कितने बजे से यहाँ पहुँचना था, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अगर आप हमें और जानकारी दे सकें। मैम, ये विमान दिल्ली से आया था पटना के लिए और पटना से वापस दिल्ली जा रहा था। तो ड्यूरिंग लैंडिंग टाइम हुआ है, इट वाज ऑलमोस्ट, वो दिल्ली पहुँच गए थे, अगले 5 मिनट में वो टच कर जाते, लेकिन ये वो उनको लैंड करना पड़ गया पहले ही। जी, और पटना से किस समय उड़ान भरी इस विमान ने, उसके बारे में जानकारी आप? अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स बिफोर ऑफ लैंडिंग। जी, अब तो 2:45 पर हादसा हुआ है, तो उसके 2 घंटे पहले पटना से उड़ान भरी थी इसने। और आज ही दिल्ली से ये विमान गया था पटना मरीज को लाने के लिए। जी जी जी। कौन कौन सवार था इस विमान में, उसके बारे में अगर आपको जानकारी हो? नहीं, मेरी कैप्टन से ही बात हुई है। कैप्टन अमित हैं इसमें एंड कैप्टन रोहित हैं इसमें। बाकी पैसेंजर्स के बारे में अभी मैं आपको नहीं बता सकता। मैं खुद साइट पे पहुंच रहा हूं और कुछ भी विशेष जानकारी मिलेगी तो मैं आपको पक्का शेयर करूंगा। जी हाँ, क्योंकि ये एयर एम्बुलेंस है, तो मरीज को किस अस्पताल ले जाना था और जो मरीज हैं वो क्या गंभीर रूप से बीमार थे, कौन है, उसके बारे में कुछ जानकारी हो? किस अस्पताल ले जाना था? मैं अभी आप यही कह सकता हूँ कि मैम, ऑल द सोल्स ऑन बोर्ड आर सेफ एंड साउंड। कुछ नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं है और किसी को कुछ नहीं हुआ है। जी संजीव मैं कुमार, मैं दोबारा बात करूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। एल्केमिस्ट के सीईओ संजीव कुमार राय हमारे साथ जुड़े हुए थे। एल्केमिस्ट वो कंपनी जिसका ये विमान था, ये एयर एम्बुलेंस थी जो दिल्ली से आज पटना गई थी। पटना से मरीज को वापस लेकर दिल्ली पहुंचना था। लैंडिंग से कुछ समय पहले ही इसको क्रैश लैंड कराना पड़ा। एल्केमिस्ट कंपनी के सीईओ ने भी जानकारी दी है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। उनकी पायलट से बात हुई है, उन्होंने भी जानकारी दी है कि सभी सुरक्षित हैं। इस विमान पर जो लोग सवार थे, 7 लोग सवार थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मामूली चोट आई है, ये जानकारी हमें एल्केमिस्ट कंपनी के सीईओ की तरफ से दी गई। संजीव कुमार राय, जिस कंपनी का ये विमान है, जो ये एयर एम्बुलेंस जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
हमारे साथ सुरेंद्र कुमार डीसीपी दिल्ली जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इसके बारे में। सुरेंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सभी लोग सुरक्षित हैं, मामूली चोट आई थी, उसके बारे में जानकारी दें। जो लोग सवार थे इस विमान में उनके बारे में क्या जानकारी? सभी लोग सुरक्षित हैं और एक शख्स जो कि पटना से आ रहे थे, वीरेंद्र राय, जो पेशेंट है ब्रेन हेमरेज के, इनको लेकर के मेडिसिटी में ले जाया जा रहा था। तो दोनों इंजन के फेलियर से अभी प्रिलिमिनरी जो पता लगा है, फेलियर होने से गिरा है और 7वां आदमी सेफ है इंक्लूडिंग 2 पायलट्स। और जो वीरेंद्र राय थे, जो ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन हेमरेज, ही हैज बीन शिफ्टेड टू मेडिसिटी। पीसीआर वैन ने इनको एडमिट करा दिया, वहाँ पर ले जा चुके हैं। और दूसरा आदमी जो इंजर्ड है उसको आर्टर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसको हेड में थोड़ा सा ब्रूजेज है, माइनर ब्रूजेज है। ही इज ऑल्सो आउट ऑफ डेंजर एज ऑफ नाउ। तो बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, अभी अंडर है। थैंक यू जी। सुरेंद्र जी, तो आप जी जो जानकारी हमें दे रहे हैं उसके मुताबिक एक जो विमान में सवार थे उनको चोट आई है और एक जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया, उनको एडमिट करा दिया गया है। उनको हमारे पीसीआर वैन है, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन ने उसको एडमिट करा दिया है। मेडिसिटी में ही लेकर के गए हैं। ही हैज बीन एडमिटेड देयर। काफी स्विफ्ट रिएक्शन था पीसीआर वैन का, अच्छा काम था उसमें। एंड अनदर हैज बीन एडमिटेड इन आरटीआर हॉस्पिटल। जी। सुरेंद्र जी, मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची थी या पीसीआर वैन ने ही मरीज को अस्पताल पहुंचाया? पीसीआर वैन सबसे पहले पहुंच गई थी, एम्बुलेंस आ गई थी, लेकिन देयर वाज नो रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम, जब तक पीसीआर इवैक्यूएट करा चुकी थी। जी हाँ, आपसे जानना चाहेंगे ये जो क्रैश लैंड हुआ विमान, इसके बारे में, इस हादसे के बारे में और कोई जानकारी आपके पास? नहीं, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी ज्यादा नहीं बता पाएंगे। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कुमार, डीसीपी दिल्ली हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि फौरन ही मौके पर पहुंच गई थी पीसीआर वैन और पीसीआर वैन ने पहुंचा दिया अस्पताल मरीज को। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर, रडार कांटेक्ट लॉस हो गया। उसके पहले उन्होंने एटीसी को बताया कि उनका जो एक इंजन है वो शट डाउन हो गया और कुछ देर बाद उन्होंने बोला सेकंड इंजन भी शट डाउन हो गया। तो ये एयरक्राफ्ट अप्रोच कर था, रनवे 10 में अप्रोच कर रहा था। करीबन 6 से 7 T3 रनवे 10 अलग है, और करीबन 6 से 7 नॉटिकल माइल्स बिफोर द टचडाउन रनवे 10 ये पायलट ने बोला कि आई एम ड्रॉपिंग, मतलब वो जिसको बोलते हैं दोनों इंजन शट डाउन हो गया, तो ही इज गोइंग टू लैंड ऑन द फील्ड एक्चुअली। तो जहां मेरे को वहां की एटीसी से इंफॉर्मेशन मिला कि क्रैश लैंड होने के बावजूद भी उसमें सारे के सारे पैसेंजर और पायलट सेव है, उनको हॉस्पिटल लिया जा रहा है। जो क्रैश लैंड की जगह है वो विलेज का नाम है कायर, जो नजफगढ़ के पास है, नजफगढ़ में कायर विलेज। तो अभी तक तो मेरे पास यही मैसेज है। सर, एक बार फिर से आप ये कहते हैं कि आखिर कितने लोग घायल होने की बात है, कहाँ से ये हॉस्पिटल से जा रहा था और कैसे, क्या तकनीकी खराबी थी, क्या कुछ था थोड़ा एक बार? ये जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल से ये पेशेंट, और उसमें क्या पेशेंट की हालत क्या वो मेरे पास मैसेज नहीं है, लेकिन जहाँ मैसेज है कि इनिशियली इसका एक इंजन शट डाउन हो गया था और जब एयरक्राफ्ट ने अपना इमरजेंसी डिक्लेयर किया, मेडे मेडे करके बोलते हैं, उसके बाद सेकंड इंजन भी उसका जो है वो जब शट डाउन हो गया तो देन वो वहीं पे ड्रॉप हो गया उसी जगह में। कौन सा प्लेन था? इस प्लेन, ये प्लेन के बारे में बताएंगे, किस तरह का प्लेन था? सिंगल इंजन था, डबल इंजन था, क्या था? ये तो 2 इंजन का एयरक्राफ्ट होता है, किंग एयर जिसको बोलते हैं, C90 अल्फा, और ये रजिस्ट्रेशन था विक्टर टैंगो इको क्यूबेक ऑस्कर VTEQO। तो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है मोटे तौर पर क्या हुआ, आखिर इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत क्यों आई? अभी वो तो सारा जब इन्वेस्टिगेटिंग जो टीम है वो DGCA जो होता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेगा, उससे डिटेल्स पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ था, वो सब DGCA बता सकता है। पहली बार क्या कहा गया कि क्या हुआ? पायलट ने कुछ तो बताया हुआ? पायलट ने बताया कि उसका एक इंजन, जो जहां तक मुझे जानकारी ATC दिल्ली से मिली है, उन्होंने बोला कि पहले एक इंजन शट डाउन हो गया था, उसके बाद दूसरा इंजन भी शट डाउन हो गया था, इसलिए। और अभी सब सेफ हैं वो? हाँ, सारे पैसेंजर सेफ हैं और उनको हॉस्पिटल में लिया जा रहा है, और पेशेंट की हालत का मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ जो लोग सवार थे प्लेन में उनका नाम एक बार फिर से बता देंगे सारे लोगों का? एक था डॉक्टर रूपेश, और उसके साथ मिस्टर जंग बहादुर जो टेक्नीशियन था, एंड मिस्टर वीरेंद्र राय जो पेशेंट था, मिस जूही थी, मिस्टर भगवान राय था, और जो कमांडर था उसका नाम था अमित, और को पायलट का नाम था कैप्टन रोहित। परिवार वाले इसमें कितने लोग थे? पेशेंट जहां हमारे पास पैसेंजर मैनिफेस्ट है, इसमें तो देखिए
3 लग रहे हैं एज पर राय जूही और भगवान राय। मौसम भी कोई वजह कोई थी क्या? मौसम में भी कुछ नहीं, उनका मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। जहां तक मुझे दिल्ली एटीसी से पता चला कि इंजन फेलियर था, इंजन एक शटडाउन हो गया था और सब्सिक्वेंटली सेकंड इंजन भी शटडाउन। लैंडिंग से पहले ये हुआ था क्या इंजन? हाँ, करीबन 6 से 7 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स करीबन 18.5 किलोमीटर होता है, तो करीबन 6 से 7 नॉटिकल माइल्स बिफोर टचडाउन ऑफ रनवे 10, तो वहां जाके मतलब क्रैश लैंड किया। रनवे 10 सर कहाँ पे? आईजी एक्चुअली वो दिल्ली एटीसी बता पाएगा मेरे को, रनवे का ओरिएंटेशन अभी दिल्ली एटीसी से पता कर 10। ये जहाँ इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, क्या प्लेन वहाँ फ्लाइट में हाइट नीचे रहता है क्या? एयरपोर्ट के पास है वो जगह? नहीं, नेचुरली अगर एयरपोर्ट के बाहर ये जो विलेज बता रहे कैर, जो कि हाँ नजफगढ़ में, तो नेचुरली इज आउटसाइड द एयरपोर्ट एक्चुअली, लेकिन पायलट ने सेफ लैंडिंग कर लिया, वही सेफ लैंडिंग करके सब बच गए। इस प्लेन के बारे में बता पाएंगे तकनीकी रूप से ये कितना सक्षम प्लेन है, क्या है, ये कौन सा प्लेन है, किस ग्रुप का था? ये तो किंग एयर, तो अच्छा ही जहाज है, इससे गुड एयरक्राफ्ट। हमारे साथ महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, विमान राज्य मंत्री। महेश शर्मा जी, क्या आपको जानकारी मिली है इस क्रैश लैंडिंग के बारे में? ये एक एयर एम्बुलेंस थी जो पटना से दिल्ली के लिए चली थी। हम लोगों को लगभग 1:45 बजे के आसपास एक इमरजेंसी कॉल एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिल्ली में मिली कि इस प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए हैं। पायलट ने रिपोर्ट किया। हम लोगों ने अपनी सभी इमरजेंसी तैयारियां दिल्ली एयरपोर्ट की, और लेकिन इसी बीच में पायलट को इमरजेंसी के अंदर फील्ड्स में ही इस प्लेन को उतारना पड़ा, जिसमें 2 पायलट थे और 5 पेशेंट के साथ उनके रिलेटिव थे। भगवान का शुक्र है कि सभी 7 लोग सुरक्षित हैं, उन्हें माइनर चोटें आई हैं, और यह जांच के लिए डीजीसीएस में जांच करेगा कि आखिरकार क्या कारण से ऐसी स्थिति आने पर। जी, और जानकारी जो अभी हमें डायरेक्टर पटना एयरपोर्ट दे रहे थे, उनके मुताबिक पहले ये जानकारी दी गई कि पहले एक इंजन बंद हुआ और फिर जानकारी पायलट की तरफ से दी गई कि दूसरा इंजन भी फेल कर गया है। क्या इसी तरह की जानकारी दिल्ली में मिली? जी बिल्कुल यही है कि सब उसके दोनों इंजन फेल हुए, तब ये स्थिति आई, और उसी वक्त हमारे एटीसी कंट्रोल ने दिल्ली एयरपोर्ट को रेड अलर्ट जारी किया कि सभी नेसेसरी अरेंजमेंट किए जाएं उसकी लैंडिंग के लिए। लेकिन इसी बीच में खेतों में ही उसको उतारना पड़ा फील्ड में। महेश शर्मा जी, क्योंकि एक मरीज को लेकर ये एयर एम्बुलेंस आ रही थी पटना से, तो उनके बारे में कुछ जानकारी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनकी स्थिति किस तरह की बनी हुई है? देखिए, ये चिंता का विषय है कि अभी उस पेशेंट की भी, और जो दोनों हमारे पायलट है, 7 पहली चिंता हम लोगों की उन्हीं 7 लोगों के लिए है। उसके बाद जाके की जांच होगी कि एयर लैंडिंग का क्या कारण रहे, दोनों इंजन फेल होने के क्या कारण रहे, ये एक पुनः जांच का विषय है। जी, महेश शर्मा जी, कोई और जानकारी आप इस लैंडिंग के बारे में, किस तरह से लैंड कराया? नहीं, बस अभी तक हमारे पास इतनी जानकारी है। हम लोग अभी इतनी जानकारी अभी तक है। डीजीसी और भी कोई जानकारी होगी तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए विमान राज्य मंत्री महेश शर्मा जी, जिन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई थी इस विमान की तरफ से कि उनका एक इंजन बंद हो गया है, और उसके फौरन ही बाद, उसके कुछ समय बाद ही ये जानकारी दी गई कि दूसरा इंजन भी बंद हो गया है, दूसरा इंजन भी फेल हो गया है। इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करा ली गई थी एयरपोर्ट पर, लेकिन इस बीच इस विमान को क्रैश लैंड कराना पड़ा पायलट को। लेकिन जानकारी जो दी हमें विमान राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने, उन्होंने बताया कि सभी सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात रही। और इस पूरे मामले में अब डीजीसीए जांच करेगा, और जांच के बाद ये जानकारी सामने आएगी कि आखिर क्या हुआ, किस वजह से इस विमान के दोनों इंजन फेल हुए और उसकी वजह से क्रैश लैंड हुआ विमान। लेकिन जानकारी जो इस पूरे मामले से निकलकर सामने आई है वो ये कि सभी सुरक्षित हैं, और जो 2 लोग जिनको मामूली चोट आई थी उन्हें फौरन ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, नजफगढ़ के गांव में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सभी सुरक्षित हैं इस विमान में जो लोग सवार थे। आज दिल्ली में बड़ा हादसा होते होते बच गया। पटना से मरीज को लेकर दिल्ली आ रही एम्बुलेंस की आज इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में कुल 7 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। ये अच्छी खबर इस पूरे मामले से निकलकर सामने आई। अभी तक ये जानकारी मिली है कि पहले विमान का एक इंजन और उसके बाद दूसरा इंजन भी फेल हो गया, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई नजफगढ़ के पास एक खेत में। पटना से दिल्ली के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। 2:45 पर नजफगढ़ के पास एक खेत में इस विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। लेकिन अच्छी बात यह कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
देख रहे हैं उस जगह की जहां पर इस विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक खेत है, ये पास में घनी आबादी है, तो ये भी अच्छी खबर रही जहां पर पास में घनी आबादी होने के बावजूद इसे एक बड़े मैदान में उतारा, एक बड़े खेत में उतारा। कौन कौन लोग सवार थे इस विमान में आपको बता दें। वीरेंद्र राय ये मरीज हैं, इनको सेरिब्रल हेमरेज हुआ था, इस वजह से इन्हें दिल्ली लाया जा रहा था। जूही और भगवान राय इनके परिवार के सदस्य हैं। डॉक्टर रुपेश और जंग बहादुर टेक्नीशियन हैं, ये दोनों साथ में थे। कैप्टन अमित जो पायलट हैं और कैप्टन रोहित जो को पायलट हैं, ये कुल 7 लोग सवार थे इस विमान में।